डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में देखिए हमने बात की है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो इसके बारे में जो इसकी बेसिक बातें हैं वो हमने की हैं। जैसे इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फिर इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल है, विल है। शैल है किसके साथ लगाते हैं? फर्स्ट पर्सन विथ फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल है। और बाकी फर्स्ट पर्सन के अलावा जो भी है, जैसे सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, एनी नाउन है, अदर जो भी नाउन है, उनके साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। मैन वर्ब की बात करते हैं तो मैन वर्ब क्या क्या लगाते हैं? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। एडवर्ब की बात करते हैं तो आपको मैंने 2-3 एडवर्ब भी बताई थी, जैसे बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, इन प्लस फ्यूचर टाइम। ये एडवर्ब दी हुई है। तो वहाँ पर जब हम करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं, कीवर्ड की जब करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं। आज देखिए कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे वी love the hills, love the hill by evening। ये सेंटेंस है। तो देखिए हमारे पास कैसा सेंटेंस है? वी लव द हिल्स बाय इवनिंग। सेंटेंस के साथ सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वी दिया हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर टेंस पहचानो, टेंस क्या आइडेंटिफाई करो। टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? टाइम एडवर्ब देखते हैं। इसमें देखिए टाइम एडवर्ब क्या है? बाय इवनिंग। मैंने आपको बताया था बाय प्लस टाइम दिया हुआ हो तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कौन से का हुआ? फ्यूचर परफेक्ट का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बाय इवनिंग दिया हुआ है। अब देखिए हम बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर शैल है, विल है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल हैव। तो वी शैल हैव। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लाउ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लाउड। क्या हो जाएगी? प्लाउड। आगे देखिए अगला सेंटेंस। रमेश ग्रो द प्लांट्स in the garden by the end of this month। ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस में पहले ये देखिए सेंटेंस किस टाइप का, इसको आइडेंटिफाई करो यानी सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है। आपको ग्रो की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ग्रो है भाई, इसकी करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। फिर टेंस को आइडेंटिफाई करो। टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? टाइम एडवर्ब देखेंगे। टाइम एडवर्ब में देखिए क्या दिया हुआ है? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मैंने आपको एडवर्ब बताई थी, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम दिया हुआ हो तो वहाँ पर कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाते हैं? आई वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल हैव। हमारे पास क्या सब्जेक्ट? रमेश। तो रमेश के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। आपको मैं पहले बता चुका हूँ वर्ब की सारी फॉर्म आनी चाहिए, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के रूल्स मैंने आपको बता दिए थे, 4-5 रूल्स थे। अब देखिए और एग्जाम्पल देखिए। यू finish your homework by Monday।
अब देखिए सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो किस टाइप का सेंटेंस है। यानी शुरू में ब्लैंक दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी सेंटेंस कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। फिर टेंस कौन सा आइडेंटिफाई करो। टेंस देखने के लिए क्या करेंगे, टाइम एडवर्ब देखेंगे। टाइम एडवर्ब हमारे पास क्या दी हुई है, बाई मंडे। तो मैंने बताया था बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो तो वहाँ पर कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आई वी के साथ तो क्या लगाते हैं, शैल हैव, और बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं, विल हैव। तो आपको देखिए ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस में भी, कि जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें शैल विल पहले रह जाते हैं और जो फ्यूचर कंटिन्यूस में बी बाद में रहता है। उसी तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा, जो इसके हेल्पिंग ऑफ शैल विल हैव है उसमें केवल शैल या विल को ही सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, हैव बाद में ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद में रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वह भी यहाँ पर क्या है, फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। अगला सेंटेंस देखिए 4 नंबर, क्या हो गया था ऊपर वाला सेंटेंस, 1 मिनट सॉरी, वी वाला हो गया। चलो आई वाला, एक आई का बना लेते हैं। आई नॉट pluck many flowers by the end of this hour। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में क्या कैसा दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए करेक्ट फॉर्म फिल कराने के लिए क्या दिया हुआ है, नोट भी दिया हुआ है, यानी अफर्मेटिव नहीं है। कैसा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ। फिर टेंस आइडेंटिफाई करो। टेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या दिया हुआ है, बाय द एंड ऑफ दिस आवर, इस घंटे के अंत तक मैं कई फूल तोड़ चुका होऊंगा। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो आई के साथ क्या आता है, शैल, लेकिन अब हैव नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले नोट देखिए कौन से नंबर पर आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमेशा नोट कौन से नंबर पर आता है, थर्ड पर। आई शैल नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग्ड, प्लग्ड, पल्किंग। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए जो मैंने आपको बताया था कि यदि आफ्टर बिफोर से 2 कंजक्शन जुड़े हुए हों और आफ्टर बिफोर कंजक्शन से जब 2 क्लोज जुड़े हुए हों और एक क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो दूसरे क्लोज में कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर परफेक्ट आता है। ऐसा सेंटेंस और देखिए, जैसे द फार्मर्स plow the fields before it is for PM। ये सेंटेंस है, द फार्मर्स प्लाउ द फील्ड्स बिफोर इट इज़ 4 PM। किसान 4 बजने से पहले खेत जोत चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए बिफोर कंजक्शन है, इससे 2 क्लोज हैं। एक तो ये द फार्मर्स प्लाउ द फील्ड्स एक ये हुआ, और एक ये इट इज़ 4 PM। 4 PM यानी शाम के 4 बजे से पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैंने बताया था आफ्टर बिफोर से जब 2 क्लोज जुड़े हुए हों और एक क्लोज में कौन सा टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट। कैसे पता लगेगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इज क्या है, बी फॉर्म है। इज क्या है, यहाँ पर बी फॉर्म है। तो आपको देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन या स्टेट या ओपिनियन इनका
इनके बारे में बताया जाता है। तो वैसे सेंटेंस में बी फॉर्म इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम का बोध कराया जा रहा है, स्थिति बताई जा रही है, समय का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर बी फॉर्म इज का यूज हुआ है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो दूसरे क्लॉज में कौन सा आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो फार्मर्स के साथ क्या आ जाएगा? फार्मर्स के साथ क्या आएगा बोलिए? सैल विल हैव लगाते हैं, फार्मर्स के साथ क्या आ जाएगा? विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लाउ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लाउड। प्लाउ, प्लाउड, प्लाउड, प्लाउइंग। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर बी फॉर्म इज दी हुई है तो यहाँ पर कौन सा आया? फ्यूचर परफेक्ट आया। लेकिन यदि यहाँ पर बी फॉर्म इज की जगह क्या दिया हुआ रहता? यदि इज की जगह वॉज दिया हुआ रहता, तो मैं आपको पास्ट परफेक्ट में बता चुका हूँ कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? आफ्टर बिफोर कंजक्शन से सब दो क्लॉज जुड़े हुए हों और एक तरफ सिंपल पास्ट होता है तो दूसरी तरफ कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। यदि यहाँ पर वॉज होता तो फिर यहाँ पर कौन सा होता बोलिए? क्या होता? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट करते तो हैड, और थर्ड फॉर्म क्या लगाते हैं? हैड प्लाउड। ठीक है, यदि यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। यदि यहाँ पर पास्ट है यानी सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स।